What is the best thing about me and Suraj is touchwood, we are friends. I can go to him, hit anything, he can come to me with anything. Places like Cooch Behar, where she's from, keep striving. She wanted to let people know that, please try and achieve your dreams. The moment you're married, there's a sense of stability, you're grounded, and you feel like I have to be with this person and I love this person. What's the point of prolonging this fight or this argument? तो मोनी रॉय और सूरज नाम्बियार के डिवोर्स रूमर्स इस टाइम सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, जहां एक साइड पर तो रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि एलिजेटली दोनों अलग हो चुके हैं और दूसरी साइड पर कुछ चीटिंग एलिगेशंस भी ट्रेंड कर रहे हैं, और तीसरी तरफ अनएक्सपेक्टेडली दिशा पटानी का नाम भी इस पूरी कंट्रोवर्सी में ड्रैग किया जा रहा है। और ऑनेस्टली सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है किसी को लेकर, ना मोनी ने कुछ बोला है ना ही सूरज ने। तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली मोनी रॉय और सूरज नाम्बियार इंटरनेट पर काफी पॉपुलर कपल हैं। आई मीन मोनी ने नागिन के बाद जितना फेम गेन किया और धीरे धीरे उनकी काफी वेब सीरीज मूवीज आई, तो उनका नाम ऑलरेडी टीवी से लेकर मूवीज तक काफी हिट रहा है। और स्पेशली ब्रह्मास्त्र फिल्म के बाद तो उनकी इमेज बॉलीवुड में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ को उन्होंने बहुत प्राइवेट रखा है, लेकिन उनके हस्बैंड सूरज नाम्बियार जो एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, उनके साथ जब वेडिंग होती है तब से दोनों को ही मीडिया में काफी बार स्पॉट किया गया था। आई मीन रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि दोनों दुबई में ही 2019 के अराउंड मिले थे, धीरे धीरे रिलेशनशिप सीरियस हुआ और फिर 2022 के अराउंड उन्होंने गोवा में वेडिंग की थी विद ट्रेडिशनल रिचुअल्स। एंड ऑनेस्टली काफी इंटरव्यूज में मोनी ने अपने इस रिलेशनशिप को एक ओल्ड स्कूल रोमांस का टैग देते हुए कहा था कि उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेटर्स, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस, पेशेंस उनके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा है। एंड इनफैक्ट वो टाइम टू टाइम काफी ज्यादा प्रेज करती थी अपने हस्बैंड को कि कैसे उन्होंने मोनी को उनके प्रोफेशनल करियर में बहुत ज्यादा हेल्प की है, उनको सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, और आज के मॉडर्न रिलेशनशिप से उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा डिफरेंट भी रहा है। एंड यही वजह है कि जब सडनली इनके डिवोर्स रूमर्स काफी ज्यादा स्प्रेड होने लगे तो इनके फैंस इसे सच मानने को रेडी ही नहीं थे। उनका कहना था कोई पीआर मूव चल रहा है, या फिर आजकल ये जो फॉल्स न्यूज स्प्रेड होने लगती हैं ये भी कुछ वैसा ही होगा। बट इसके बाद ना एक ऐसा मोमेंट आता है जो इस पूरी कंट्रोवर्सी को एक्सप्लोड कर देता है। एज इन फैंस ये नोटिस करते हैं कि मोनी रॉय ने सूरज को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया और सूरज ने भी मोनी को अनफॉलो कर दिया है। और देखो ऑनेस्टली 2026 में इंटरनेट कल्चर में अनफॉलो करना एक काफी बड़े स्टेटमेंट से कम नहीं होता है, क्योंकि ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, इसकी न्यूज या स्टेटमेंट बाद में आता है। पहले ये एक दूसरे को अनफॉलो कर देना, सोशल मीडिया से अपने पिक्चर्स को रिमूव कर देना, यही चीजें काफी बड़ा स्टेटमेंट बन जाती हैं। और बस एग्जैक्टली यहाँ भी कुछ वैसा ही होता है। विद इन आवर्स हेडलाइंस बननी शुरू हो गई थी कि क्या वाकई एक और कपल आर ऑलरेडी हेडिंग फॉर डिवोर्स, या फिर ये सेपरेट रह ही रहे हैं, या फिर ये कोई पीआर टैक्टिक है। अब ऑफ कोर्स स्पेकुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। और देखो आपको पता होगा कि ऐसा अनफॉलो फॉलो करने का मूव आजकल ना एक प्रमोशनल टैक्टिक की तरह भी यूज किया जाता है, और इसी वजह से किसी भी चीज पर जेन्युइनली बिलीव करना ही थोड़ा मुश्किल हो गया है। बट इस केस में मेजॉरिटी लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनकी ये सोशल मीडिया एक्टिविटी से वो कुछ स्टेटमेंट देना चाहती हैं। अब हालांकि ऑफिशियली तो ना मोनी ना सूरज ने कोई स्टेटमेंट दिया या अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी बोला। इसी वजह से इनके फैंस को लग रहा था कि कभी कभी इंसान अपने मेंटल पीस के लिए भी ये चीजें करता है, कभी कभी कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं और उस वजह से भी इंसान ये मूव कर देता है इन एंगर। बट लेटर ऑन चीजें मेंड हो जाती हैं और वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि इसके बाद ना और भी काफी सारे र्यूमर्स आने लगते हैं, जैसे कि सूरज ने अपने अकाउंट को ही डिलीट कर दिया है और मोनी ने अपने वेडिंग के पिक्चर्स को रिमूव कर दिया है, एंड सो ऑन। बट ये पूरी कंट्रोवर्सी तब ज्यादा पीक करती है जब इस पूरी चीज में सडनली दिशा पटानी का नाम एंटर हो जाता है, और ये सिचुएशन बहुत ज्यादा मेसी टर्न आउट हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन डिस्कशंस ये क्लेम करते हैं कि मोनी और सूरज की सेपरेशन की वजह एलिजेटली दिशा पटानी है। और इसको और ज्यादा हाईलाइट करते हुए लोग कह रहे थे कि देखो दिशा ने भी सूरज को अनफॉलो कर दिया है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो पुरानी थ्योरीज हैं मोनी और दिशा को लेकर शायद वो कहीं ना कहीं सच हो। अब हालांकि मैं यहाँ पर ये भी पॉइंट आउट कर दूं कि काफी सारे लोग ऐसे लोगों को बैश भी कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कि अनफॉलो करने से आप ऐसे कैसे थ्योरी बना सकते हो, क्योंकि देखो जब कोई रिलेशनशिप खत्म होता है या दो लोग सेपरेट होते हैं तो उनसे लिंक्ड लोग भी उस पर्सन को अनफॉलो कर देते हैं। और क्योंकि मोनी और दिशा काफी
काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो ऐसे में अगर मोनी ने अनफॉलो कर दिया तो दिशा भी इवेंचुअली करेगी ही। बट ऐसे में ये कॉन्टेक्स्ट देना कि मोनी और दिशा काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं और शायद उससे ज्यादा हैं और वही वजह बन गया मोनी के सेपरेशन का, इज इलॉजिकल। नाउ सी, दिशा और मोनी को लेकर रूमर्स पहली बार नहीं आ रहे हैं, काफी बार दोनों के जब भी इवेंट से, पार्टी से, ट्रिप से या फेस्टिवल से पिक्चर्स बाहर आते थे, तब भले ही मोनी और दिशा एक दूसरे को पब्लिकली सिस्टर बोलकर ही एड्रेस करें या फिर गर्ल फ्रेंडशिप बोलकर एड्रेस करें, लेकिन एक सेक्शन ऑफ लोगों को लगता था कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा ही है, जिसकी वजह ये बताई जाती थी कि बॉलीवुड में जेन्युइन फीमेल फ्रेंडशिप होती ही नहीं है। इतना कंपैरिजन, कंपटीशन और जेलसी एग्जिस्ट करती है कि अच्छी फीमेल फ्रेंडशिप टिक ही नहीं पाती है। और अगर चलो स्टार्टिंग से चीजें बिल्ड होती भी हैं तो एक टाइम के बाद जाकर वो मेसी हो जाती हैं और एक बिटर नोट पर वो फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है, जिसके एग्जाम्पल बॉलीवुड में बहुत सारे केसेस हैं। एंड देन पीपल पॉइंटेड आउट कि मोनी और दिशा तो कितने लॉन्गर टाइम से एक साथ हैं, तो क्या पता ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स वाला ही केस हो। अब हालांकि इसका एक सेकंड ओपिनियन भी है, जिनको ऐसा लगता है दिशा और मोनी काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं और ऐसा नहीं है कि मोनी की फ्रेंडशिप सिर्फ दिशा से ही है, उनकी तो काफी सारी अदर फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन हाँ, दिशा के साथ उनका बॉन्ड काफी अच्छा है और वो सोशल मीडिया पर पब्लिक आई में काफी ज्यादा रहता है। वो फ्रीक्वेंटली साथ टाइम स्पेंड करती हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, इस वजह से शायद लोगों को ये क्रेजी स्पेकुलेशंस बनाने का मौका मिल जाता है। और दिशा को लेकर ये सारी चीजें चली रही होती हैं, एज इन उन्हें ब्लेम किया ही जा रहा होता है, तभी काफी सारे रिपोर्ट्स आने लगते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि चीटिंग हुई है, एज इन रिपोर्टेडली मोनी के फाइनेंसेस को यूज किया गया उनकी परमिशन के बिना उनको, और इस पूरे रिलेशनशिप को ही फेम की तरह यूज किया गया है ताकि उनको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मिल सके और मोनी को टारगेट किया गया है। एंड टू ऐड टू दिस, कुछ हेडलाइंस तो डायरेक्टली ये कह रही हैं कि ये कपल तो ऑलरेडी अलग हो चुका है, सेपरेटली रह रहे हैं। बट आई हाईलाइट अगेन कि कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ, बहुत सारे मीडिया हैंडल्स हैं जिनकी साइड से यही सेम रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि एक्चुअली डिवोर्स का रीजन तो चीटिंग था, लेकिन दिशा पर उसको शिफ्ट कर दिया गया, जिससे सिर्फ और सिर्फ एक विमेन को टारगेट किया जा सके, बिकॉज एट द एंड वो काफी इजी होता है ना। जिसके बाद लोग सूरज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं और उनका ये कहना रहता है कि दोनों का रिलेशनशिप स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा ऑड लगता था एंड ऐसा लगता था कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ को प्रिटेंड करने की कोशिश जरूर हो रही है, बट वो सर्टेन पॉइंट्स पर प्रॉब्लमैटिक दिख ही जाती थी। एंड टू ऐड टू दिस, लोग ये बोल रहे थे कि अगर इतने सारे रिपोर्ट्स हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन तो होगा, क्योंकि देखो सबको पता है कि ये सारी चीजें कहाँ से शुरू होती हैं, किसी का पीआर करवाता है ये सब, या फिर कोई इनसाइड सर्कल से कुछ चीजों को लीक कर देता है, तभी तो इतने ह्यूज क्लेम्स को किया जाता है। अब हालांकि इसे काउंटर करने वाले भी लोग थे जिनका ये ओपिनियन था कि सोशल मीडिया पर चीजों को या गॉसिप्स को एग्जैजरेट कर दिया जाता है और एक्चुअली जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक किसी को भी ब्लेम करना सही नहीं है। बाकी तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।